कह रहा हूं कि अतीक अहमद हो, अशरफ हो, ये क्रिमिनल्स थे, ठीक है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट क्या कह के ले आई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे। जब वो 3 लड़के मार रहे थे अतीक और अशरफ को, तो अभी हमारे जो साबिक डीजीपी साहब कह रहे थे, डीजीपी सर को लीजिए स्क्रीन पे, वो बताएं कि क्या उस वक्त ये सबक दिया गया कि उस वक्त भी उन तीनों जो लड़के थे उनको मारा जाता। वहां गोली तो नहीं चलाई किसी ने, वहां तो नहीं, क्यों नहीं चलाई गई, क्यों नहीं मारा गया? सरेंडर किया था आप नहीं सरेंडर क्या मतलब है? सरेंडर किया, सरेंडर क्या मतलब है? वो गोली चलाते रहे, लोग देखते रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ठीक है, उस पर एक काउंटर ले लेती हूं, कर देते, फहमी आपकी बाद में काउंटर कर देते, अगर इनकाउंटर ये तो। लेकिन आप जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप बाद में एनकाउंटर मतलब क्या होता है? वो तो मर्डर होता है, बाद में एनकाउंटर कर देते हैं, मतलब अपनी मनमर्जी से हो रहा है एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने जो कहा है उसको समझिए, ये खास तबके को खुश करने के लिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने अच्छा डीजीपी सर से बात करें। सुनिए एक मिनट, डीजीपी सर बोल रहे हैं, सर बोलिए। पहले सुचरिता समझ ले एनकाउंटर किस कानून की परिधि में होता है, और उसमें जुमला होता है हंगामा गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के। ये मुनासिब चोट चेक हो सकता है, गोली भी मारी जा सकती है। और धारा 96 से लेके धारा 106 आईपीसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, जब तक कि वो खतरा मौजूद हो। लेकिन अगर किसी ने हाथ उठा के जमीन पे लेट गया तो उस पर गोली नहीं चल सकती है। लेकिन आपकी बात अतीक और अशरफ के साथ जो हुआ वो गैर कानूनी था, इलीगल था। जब हमने हलफ उठाया था कि इनको सुरक्षित रखेंगे और सुरक्षित नहीं रख कर पाए, तो ये हमारी और पुलिस की बहुत बड़ी चूक थी, अमानत में खयानत थी। इस पे मुझे कोई गुरेज नहीं कहने। शुक्रिया। अब ये बात जो उन्होंने कही है ना मुमताज जी, मैं आपसे आप ही के सवाल से सवाल निकाल रही हूँ। आप जब ये कह रहे हैं कि देखिए वहां पर तो उन्होंने खास तबके को खुश करने के लिए कर दिया, तो जो नेता इस कांड पर नहीं बोल रहे हैं, क्या वो कौन? हमें एक नाम बता दीजिए सुचारिता जी, एक नाम बता दीजिए। सवाल से सवाल निकाल रही है, एक नाम बता दीजिए। आप बता दीजिए, आप मुझे बताइए किस नेता ने बोला कि जो लारेब ने किया वो गलत था? नहीं, किस नेता ने बोला कि लारेब ने जो करा वो गलत था? आप जाइए बाइट ले आइए। आप मुझे बता आपने दीजिए किसको पास भेजा? अरे आपने वाह सर वाह, आप ये कह रहे हैं कोई, देखिए कोई आप भी ये कह रहे नहीं, अगर नहीं किया तो वो भी गलत है। देखिए अगर किसी ने नहीं किया कंडेम, मैं उनको भी कह रहा हूँ गलत है। अगर किसी ने कंडेम नहीं किया, मैं उनको भी कह रहा हूँ गलत है, क्योंकि क्रिमिनल जो है या क्राइम जो है उसका सपोर्ट नहीं किया जा सकता। टेररिज्म का सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो कार्रवाई हो रही है उस पर सेलेक्टिव क्यों है हम? लेकिन सेलेक्टिव क्यों है हम? वोट बैंक का फायदा भी नहीं उठाया जा सकता। सर हर चीज वोट बैंक का देखकर तो देश की प्रगति इस तरह से करा दी कई लोगों ने। मैं आपको एक सीधी बात कर रही हूँ, वोट बैंक को देख कर बहुत सी चीजें खराब कर दी गई हैं। अब उस वोट बैंक को देख कर, और मैं ये सीधे अनिला जी से भी कह रही हूँ, वोट बैंक नहीं देख सकते हैं। मैंने वो लिस्ट जो दिखाई, एक बार अजीज खान जी के पास जा रही हूँ, अनिला जी के पास जा रही हूँ, वरुण जी आपके पास भी आ रही हूँ। वोट बैंक की बात बार बार हो रही है, मैं आपसे सीधे ये पूछ रही हूँ कि जो मैंने लिस्ट दिखाई है, जरा लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई है जिन जिन के एनकाउंटर हाल फिलहाल में हुए हैं। सर उसमें तो धर्म मुझे लगता है नजर नहीं आता है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। डॉक्टर खान देखिए सुचरिता जी, एक बात आप जानिए, हमने सवाल उठाया फर्जी इनकाउंटर पे। आप भाई बताइए, आजमगढ़ में मुकेश राजभर का इनकाउंटर हुआ, कितना बड़ा सवाल उस पे खड़ा हो गया। भाई ने बाकायदा आरोप लगाया कि कानपुर से उठा लिया गया इंटेंशनली। मैं आजमगढ़ में रामजी पासी का इनकाउंटर किया गया, उसके भाई का भी ये बार बार आरोप रहा कि साहब धमकी दिया जा रहा था। बागपत में सुमित गुर्जर का इनकाउंटर किया गया। हम एक तमाम लंबी फेहरिस्त आपको बता सकते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो फर्जी एनकाउंटर करके वाहवाही लूटना चाहती है, और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे सख्त हिदायत दी। राष्ट्रीय मानव आयोग ने भी बाकायदे नोटिस दिया इस सरकार को कि जो आप इनकाउंटर कर रहे हैं वाहवाही के लिए। आप देखिए अलीगढ़ में इनकाउंटर किया गया, लाइव फुटेज चलाए गए। आप देखिए किस तरह इनकाउंटर किया गया। तो इनकाउंटर किसी चीज का हल नहीं है, कानून के दायरे में रह करके एनकाउंटर किसी का हल नहीं है। मैं आपसे 100% सहमत हूं, ये कानून के दायरे में रहकर सजा देना और दिलवाना ये सरकार का काम होता है। सरकार का काम ये नहीं है कि कानून को हाथ में ले लिया जाए। बिल्कुल आपसे बिल्कुल गलत है। और इसीलिए अगर एनकाउंटर को लेकर डीजीपी सर सवाल उठ रहे हैं कि हर चीज का हल क्या एनकाउंटर है, आप सहमत नहीं थे, इसलिए मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर अनिला जी के पास जाऊंगी। बोलिए सर।
सुचरिता जी, एनकाउंटर कानून की परिधि में होता है। कोई यहाँ से आसमान से उतर के एनकाउंटर नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई दोषी पुलिसकर्मी हो तो डिबेट करके आपकी कॉफी पी के चला जाए घर हाथ झाड़ता हुआ, ऐसा नहीं होता है। जुडिशियल स्क्रूटनी होती है, जरा सी त्रुटि होती है तो पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास फर्जी मुठभेड़ में हुए हैं। हाँ। पंजाब में, यूपी में आज भी कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी जेल की सलाह के पीछे हैं। फर्जी इनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है। कोई भी इनकाउंटर की घटना होती है उसकी तुरंत सूचना जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, स्टेट मानवाधिकार आयोग को, और इसके बारे में एक अलग थाने से उसकी जांच और विवेचना होगी। फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में एक्सेप्ट होगी। ऐसा नहीं कि जिसके हाथ में पिस्तौल वो जो चाहे कर ले, ना, ऐसा नहीं है। जरा सी भी त्रुटि अगर हुई और किसी को अगर ये शिकायत है तो पुलिस पार्टी के ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा सकती है और उसकी विवेचना किसी और थाने से या किसी और विभाग से की जाती है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए दिए हैं कि जो फर्जी मुठभेड़ की बातें करते हैं तो उसके बारे में उसका एक निराकरण भी हो सके। और ये कह देना कि कोई पुलिसकर्मी अपनी कैरियर और जिंदगी, परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगा के फर्जी मुठभेड़ करेगा, ये उन जाबाजों की और उनकी हिम्मत और जज्बे को डाइल्यूट करने के बराबर होगा, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। सुचरिता जी।